स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली इकोनॉमी न्यूज में। आज है सोमवार, नए हफ्ते की शुरुआत है। सो वेलकम गाइस डेली इकोनॉमी न्यूज में। सबसे पहले आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, सॉरी कि ये सेशन आज लाइव नहीं हो पा रहा है। कल से दोबारा आई विल बी लाइव। कुछ समस्या है जिसकी वजह से रिकॉर्डेड फॉर्मेट आज दिया है। आप लोगों का नुकसान ना हो इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करके गया हूं, ताकि आप लोगों को जो हमारा सेशन है उसमें कोई ब्रेक ना आए और आप लोग को इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी है वो पहुंच सके। आप लोग के कोई डाउट हो इस सेशन से रिलेटेड तो आप कल पूछ सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। इसी के साथ आज के टॉपिक के बारे में हम देख लेते हैं। आज का दो टॉपिक हैं। पहली चीज है, आपको पता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना भारत यात्रा पे आई थी और तब भारत और उनके बीच में, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके बीच में बात हुई कि हम एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करते हैं जिसकी वजह से भारत और बांग्लादेश के बीच का एक्सपोर्ट्स हम बढ़ा चुके हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही कुछ दिन पहले अनाउंस किया था प्रधानमंत्री श्री योजना, स्कूल्स के रिवैम्प के लिए। उसके लिए केंद्र सरकार 18,128 करोड़ डिस्पर्स करेगी अगले 2025-26 तक। 2022 से लेकर 2025-26 तक 18,128 करोड़ पैसा देगी। तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले रोज की तरह आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये रहा ग्रुप टेलीग्राम, इसको फॉलो करिए। सेशन की PDF, कोई सवाल है तीनों जगह आप मुझे भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ। पहला क्या है, FTA में बूस्ट इंडियाज एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश बाय 10 बिलियन इन 5 ईयर। देखिए, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, तो आइडियली क्या होना चाहिए? हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है US, फिर UAE है, ऐसे देश हैं। ठीक है, तो आइडियली स्पीकिंग क्या होना चाहिए? हमारा सबसे ज्यादा व्यापार हमारे पड़ोसी देशों के साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। यह बोला जा रहा है कि अगर हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे बांग्लादेश के साथ, तब हमारा अगले 5 साल में $10 बिलियन का ट्रेड पहुंच जाएगा। तो यह दिखाता है कि हमारे नेबरहुड में व्यापार का बहुत स्कोप है और हमें उस पर फोकस करना चाहिए। तो यही समझ लेते हैं आज। सबसे पहली चीज क्या है, इंडियाज एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश में इंक्रीज बाय एडिशनल 10 बिलियन इन टाइम स्पैन ऑफ 5 years। बोथ कंट्रीज साइन अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। Joint study conducted by both countries for proposed CEPA। देखिए, CEPA यानी CEPA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ये एक तरीके का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है जो देश साइन करते हैं। इसमें सिर्फ ट्रेड नहीं, यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्थिक समझौता होता है। सिर्फ व्यापार संबंधित नहीं होता, इसमें निवेश का भी बात होता है कि एक दूसरे के देश में हम निवेश करेंगे, सिर्फ व्यापार नहीं करेंगे। तो सीपा साइन करने की बात हो रही है भारत और बांग्लादेश के बीच में। आगे अगर हम बढ़ते हैं, अगर ट्रेड नंबर्स देखें भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो एक्सपोर्ट देखें, हमने 2018 में इतना एक्सपोर्ट किया, इतना इंपोर्ट किया, इतना एक्सपोर्ट किया, 19 में इतना इंपोर्ट किया, 20 में ये गिर गया, 21 में फिर हम ऊपर चले गए और 22 में और ज्यादा ऊपर चले गए। तो लगातार हमारा ट्रेड उनके साथ बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम आगे जाएं, हाउ सीपा वुड इफेक्ट इंडिया बांग्लादेश ट्रेड। सीपा की वजह से इंडिया बांग्लादेश ट्रेड में क्या बदलाव आएगा? पहली चीज है, बांग्लादेश ट्रेड विद इंडिया, यानी बांग्लादेश सिर्फ $2 बिलियन के एक्सपोर्ट करता है और $13.9 बिलियन के इंपोर्ट करता है, भारत से लेता है। तो इसमें फेरबदल आएगा। ठीक है, एक बार सीपा आ जाएगा तो बांग्लादेश के एक्सपोर्ट भारत में 190% से बढ़ जाएंगे, मतलब लगभग 200%, $6 बिलियन तक पहुंच जाएगा। इंडिया के एक्सपोर्ट बांग्लादेश में 188%, लगभग 200% से बढ़ जाएंगे, मतलब इसमें 10
बिलियन डॉलर की वृद्धि आ सकती है अगले 5 साल में। बांग्लादेश की जीडीपी 1.72% से बढ़ जाएगी, उनको बहुत फायदा है। और भारत की जीडीपी 0.3% से बढ़ जाएगी। दोनों देशों का फायदा। अब आप बोलोगे सर यहां तो 1.72 है, उनका ज्यादा फायदा, हमारा कम फायदा है। अरे भाई ये भी तो देखो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है और हमारी कितनी बड़ी है। उनका 1.72% भी हमारे 0.03% से कम ही होगा, तो यह फायदा है। आगे अगर हम जाते हैं, ड्यू टू पॉसिबल बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट देयर एग्जिस्ट्स अ पोटेंशियल एडिशनल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश 10 बिलियन डॉलर के हो सकते हैं। और बांग्लादेश के लिए क्या होगा, 3 से 5 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट उनके बढ़ सकते हैं, हमारे यहां आ सकते हैं। दोनों का फायदा। आगे जाएं, इंडियाज लार्जेस्ट इंक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट विल बी ऑब्जर्व किस क्षेत्र में, हम क्या चीजें उनको बेच पाएंगे, ये सारी चीजें, गाड़ियां, कॉटन, मैन मेड फिलामेंट, एबुमिनोडल सब्सटेंस, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, आयरन, स्टील, निटेड एंड क्रॉच्ड फैब्रिक, प्लास्टिक गुड्स, मशीनरीज, ये सारी चीजें हम वहां निर्यात कर पाएंगे। और बांग्लादेश हमें क्या बेच पाएगा, बांग्लादेश हमें कपड़े बेच पाएगा, कंटेनर ऑफ आयरन स्टील बेच पाएगा, वुडन फर्नीचर बेच पाएगा, मशीनरी, प्लेन विमेन फैब्रिक्स ऑफ कॉटन, प्लास्टिक प्रोडक्ट, चॉकलेट्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, फिनिश्ड लेदर, लेदर बैग्स, फुटवेयर, प्रोसेस्ड फूड, बिस्किट, और ये सारी चीजें वो हमें बेच पाएंगे। तो दोनों का फायदा है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, सीपा विल बिकम अ कॉर्नर स्टोन फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। चाइना को काउंटर करने के लिए हमारी एक एक्सटर्नल अफेयर में एक्ट ईस्ट पॉलिसी है कि हमें अपना इंगेजमेंट भारत के पूर्वी देशों से बढ़ाना है। तो पूर्वी देश कहां से स्टार्ट होते हैं, ये सब पूरब है हमारा, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड ये सारी चीजें हैं थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनाई, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे ईस्ट हैं। तो अगर हम बांग्लादेश से व्यापार बढ़ाएंगे तो हमारे नॉर्थ ईस्ट का भी विकास होगा, यानी हमारे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, ये सब क्या बांग्लादेश से ट्रेड कर पाएंगे, कनेक्टिविटी बढ़ेगी। यानी यहां से अगर हमें सामान भेजना है तो अगर हम बांग्लादेश के थ्रू भेजेंगे तो ज्यादा आसान नहीं होगा। हम उल्टा ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर लेकर जाते हैं, अगर हम सीधे उड़ीसा से, बंगाल से, बांग्लादेश होते हुए पहुंचा दें त्रिपुरा सामान, तो हमारा पैसा बचेगा। ठीक है, अगर हम बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमको फायदा है, हम इनका पोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी फायदे हैं। और ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो चाइना को काउंटर करने के लिए हम ला रहे हैं उसमें भी काफी साथ देगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं, सीपा ऑल्सो एनकरेजेस डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल एंड रीजनल वैल्यू चेन। यानी अगर हम सीपा रखते हैं बांग्लादेश के साथ तो हमारा एक तो इंटरनल वैल्यू चेन बनेगी, यानी हमको नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए बांग्लादेश के थ्रू जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट हमारा बांग्लादेश के साथ ट्रेड कर सकता है। भाई नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ ट्रेड करना आसान है, तमिलनाडु के साथ ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, गुजरात के साथ ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बांग्लादेश के साथ आसान है, तो उससे हमें फायदा होगा। प्लस यहां से हम ये पूरा ईस्ट कवर कर पाएंगे अगर उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन होंगे। आगे अगर हम बढ़ते हैं, सेक्टर विच होल्ड इमेंस पोटेंशियल इन इज ई कॉमर्स। यानी ई कॉमर्स क्षेत्र में भी हम बहुत ज्यादा कॉपरेशन कर सकते हैं, दोनों देश एक दूसरे के साथ कॉपरेशन से चल सकते हैं अगर हम। लेकिन देखिए एक समस्या है, आज के समय चाइना और बांग्लादेश का ट्रेड हमसे 2 गुना है। अगर हम आंकड़े पे ध्यान दें, आंकड़ा देखिए, चाइना का ट्रेड 2001 में लगभग हम बराबर थे, यहां देखिए, लेकिन चाइना का ट्रेड लगातार बढ़ता चला गया, आज वो 31 बिलियन डॉलर का है, हमारा कितना है 16.3 बिलियन डॉलर का। तो ये गैप हमें कम करना है कि नहीं करना है, ये गैप हमें कम करना है कि नहीं। इंडिया शेयर इन बांग्लादेश इंपोर्ट इज हाफ ऑफ चाइना, उनका 30 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है, हमारा 16.3, लगभग आधा। तो ये हमें कम करना है।
इसके साथ साथ अगर हम निवेश की बात करें, चाइना और इंडिया दोनों के निवेश की बात करें, तो उसमें भी भारी अंतर है। अगर हम 2013 की बात करें तो भारत का निवेश ज्यादा था बांग्लादेश से में, $256.4 मिलियन था, चाइना का 116.9 था। लेकिन अगर आज हम देखें तो 2018 में तो चाइना ने बहुत ज्यादा कर दिया था, लेकिन आज भी 2021 में देखें तो हमारा 135.4 है और उनका 444.9 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में। तो हमें निवेश भी बढ़ाना है, तभी हम सीपा की बात कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। सिर्फ व्यापार नहीं, निवेश के जरिए भी एक दूसरे के करीब आना। तो ये था बांग्लादेश और इनके बीच का चीज। अब सेकंड टॉपिक पे जाने से पहले आप सभी को पता है फाउंडेशन बैच 5 की शुरुआत स्टडी IQ ने कर दी है। ये आखिरी इवनिंग बैच होगा 2023 के एग्जाम के लिए। तो जो भी बच्चे 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो तो, या उसके बाद के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो, तो ये 14 सितंबर से चालू हो रहा है, शाम का बैच है। इसमें कई चीजें आपको मिल रही हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस हैं 900 घंटे की, 2 साल की वैलिडिटी है। लाइव क्लास के बाद वही लेक्चर आपको 2 साल तक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा। साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रिवीजन टेस्ट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, इसके साथ ही साथ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, करंट अफेयर्स, मेंटर, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मिल रही हैं। आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं 18,999 में, अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे केपी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे इसमें एडमिशन लेने की कीमत है 24,499। तो ये कोड का इस्तेमाल करके इतने में आपको मिल जाएगा। तो देर मत करिए, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, इसमें 0 लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। एक और खुशखबरी है आप लोग के लिए, अगर आप UPPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका भी फाउंडेशन बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर से हो जाएगी शाम को 7 बजे। इसमें 2 एडमिशन ले सकते हैं। एक में मेंटरशिप है, यहां वाले में जो मेंटर क्या होगा, जो आपको गाइड करेगा कॉन्स्टेंटली। आप उससे व्हाट्सएप पे, कॉल पे पूछ सकते हो, अपने डाउट्स क्लैरिफाई करा सकते हो। ये 17,999 का है। अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हो, जो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, 1-to-1 मेंटरशिप है, तो ये कोर्स आपको 12,999 में एडमिशन मिल जाएगा। क्या करके? वही सेम कोड KP लाइव कोड लगा के, ये वाला कोड लगा लेना। ये 17,999 का 12,999 मिल जाएगा। ये अनाउंसमेंट थी। अब अगले चलते हैं। सेंटर टू डिस्पर्स 18,128 crore rupees in 5 years under PM श्री स्कीम। ये पैसा 2022 से 2026-27 के बीच में रिलीज किया जाएगा। अब ये भैया PM श्री स्कीम योजना क्या है, समझ लो। प्रधानमंत्री श्री स्कीम ये क्या है, मोदी जी ने लॉन्च किया है। सिंपल सी बात इसमें है, इंप्लीमेंटिंग द विजन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नई शिक्षा नीति आई है ताकि भारत को एक वाइब्रेंट नॉलेज समाज बनाया जा सके। उसके लिए क्या करा जा रहा है, 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करा जा रहा है, बेहतर बनाया जा रहा है और उनमें उनका सशक्तिकरण किया जा रहा है। टू डेवलप एग्जेम्पलर स्कूल हैविंग ऑल कंपोनेंट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी जो नई शिक्षा नीति है, उन स्कूलों में जो नई शिक्षा नीति के सारे जो पिलर्स हैं, आधार हैं, वो सारे इन स्कूलों में लागू किए जाएंगे। और PM श्री स्कूल्स विल ऑफर लीडरशिप इन मेकिंग लर्निंग एनवायरनमेंट मोर जॉयफुल, ऑल्सो शोकेसिंग इंप्लीमेंटिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी थ्रू यूनिक एक्सपीरियंस होलिस्टिक। यानी PM श्री स्कूल एक एग्जाम्पल बनेंगे, एक उदाहरण बनेंगे देश के और स्कूलों के लिए, जहां पढ़ाई करना एक खुशी से लोग पढ़ाई करेंगे, जॉयफुल होगा, और साथ ही साथ यहां पढ़ना एक यूनिक यानी एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस होगा, एक एक्सपेरिमेंटल तरीके से पढ़ाया जाएगा और एक होलिस्टिक यानी पूरी तरीके से हर क्षेत्र में बच्चों पे ध्यान दिया जाएगा। अब इधर एक चीज समझो, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखिए 2 चीजें होती हैं, समझ लीजिए इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से। एक होती है सेक्टर स्कीम
और एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंटर सेक्टर स्कीम का क्या मतलब है? कोई भी योजना जिसके लिए 100% पैसा केंद्र सरकार दे, वो है सेंटर सेक्टर स्कीम। जैसे पीएम किसान योजना, उसका सारा पैसा केंद्र सरकार देती है। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होता है? जिसमें लॉन्च करती है केंद्र सरकार, लेकिन राज्य सरकारों को भी उसमें कुछ पैसा लगाना पड़ता है। तो पीएम श्री योजना भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% पैसा राज्य सरकारों को देना होगा। और इस योजना में कौन से राज्य शामिल हो सकते हैं? जो भी राज्य पूरी तरीके से नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए तैयार हैं, उन्हीं को पीएम श्री के अंदर 60% पैसा मिलेगा। यह ध्यान रखिए, ठीक है। तो स्कीम विल बी ओपन टू स्टेट दैट विल एग्री टू इंप्लीमेंट एनईपी 2020 इन एंटायरिटी। पूरी तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगे। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड पीएम श्री योजना स्कीम for 14,500 schools to be identified in consultation with states and union territories will be upgraded at the cost of 27,360 करोड़ इन अगले 5 साल। यानी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलके जो लागू करने को तैयार हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो राज्य और वो केंद्र शासित प्रदेश के साथ मिलकर 14,500 स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। उनको अपग्रेड करने के लिए 5 सालों में यानी 2027 तक 27,360 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 18,128 करोड़ 25-26 तक रिलीज कर दिया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों कर रहे हैं? ये एक मॉडल स्कूल की तरह बनाना चाहती है केंद्र सरकार। इनका कहना है कि हर ब्लॉक में ऐसे एटलीस्ट कम से कम 2 स्कूल होने चाहिए जो दूसरे स्कूलों के लिए एक उदाहरण हो, जो नई शिक्षा नीति को लागू करके उसको शोकेस करें, उसको दिखाएं कि कितनी अच्छी है। और जो भी स्कूल इसके लिए चुना जाएगा उसको एक रिगरस असेसमेंट यानी एक प्रोसीजर से चुना जाएगा ताकि उस स्कूल पे ज्यादा ध्यान दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 27,360 करोड़ रुपए 5 साल में दिए जाएंगे, यानी 2022 से लेकर 2027-28 तक, ठीक है। 14,500 स्कूल्स में इसमें स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, डिजिटल लाइब्रेरीज होगी, मॉड्यूल्स ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी यानी पढ़ने में मैथ्स के लिए होगा, मेंटरिंग होगी, जैसे मेंटरिंग हम आप लोग को दे रहे हैं वैसे यहां भी मेंटरिंग मिलेगी। 10 बैगलेस डेज पर डे यानी बैगलेस यानी बैग नहीं ले जाना, आपको स्कूल जाइए मौज करिए। इंटर्नशिप्स की सुविधा होगी और प्री स्कूल्स की फैसिलिटी भी होगी यानी एलकेजी यूकेजी की, ठीक है। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से स्कूल शामिल हो सकते हैं? केंद्र सरकार भी तो स्कूल चलाती है, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, ये लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के स्कूल जो उस असेसमेंट पे लागू सही पाए जाएंगे वो भी इसके हिस्सा बन सकते हैं। Now, to qualify for the scheme, school will have to meet possible prescribed benchmark involving 60 parameters from availability of electricity to toilet। यानी 100 पैरामीटर 100 मापदंड रखे जाएंगे जिस पे अगर स्कूल उन मापदंडों को मीट करता है, उन मापदंडों पे खरा पाया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, टॉयलेट है कि नहीं, उसके आधार पे उसको पीएम श्री स्कूल बनाया जाएगा, ठीक है जी। तो ये था आज का डेली इकोनॉमी न्यूज। कल दोबारा लाइव आपको मिलूंगा मैं। जाने से पहले एक बार फिर से फाउंडेशन बैच 5 ये कोड आपको इस्तेमाल करना है। 18,999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। साथ ही साथ यूपीपीएससी कोर्स में भी यही कोड इस्तेमाल करोगे तो 12,999 में कोर्स मिल जाएगा। साथ ही साथ जाने से पहले आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। यहाँ आपको सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, ज्वाइन करिए। कोई सवाल है पूछिए, रिस्पॉन्स मैं दूंगा। थोड़ा देर हो सकता है लेकिन रिस्पॉन्स जरूर आएगा मेरी तरफ से। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। एक बार फिर से सॉरी, आज के लिए रिकॉर्डेड सेशन है, कल लाइव फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।